तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि लारेंज बल किसे कहते हैं, लारेंज बल को परिभाषित कीजिए तथा इसके सूत्र को भी लिखिए। इस तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा रखा है लारेंज बल। ठीक है, तो लारेंज बल कहते किसे हैं, यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया है। तो अभी परिभाषा को ध्यान न दीजिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चित्र के माध्यम से सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप चित्र समझ जाओगे तो ये जो परिभाषा लिखी गई है ना, इसको रटना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग चित्र के माध्यम से सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा रेड कलर में जो ये दर्शाया गया है, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है जो कि उस पर कितना प्लस क्यू कूलाम का आवेश उपस्थित है, और यह आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, वी वेग से गतिमान है। तो जब ये आवेशित कण यानी कि जो ये आवेश है इस चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से गतिमान होता है, तो इस आवेश पर क्या होता है, एक लंबवत बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। बात समझ में आ रही। मैंने ये कहा कि कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश वी वेग से यदि गतिमान होता है तो उस आवेश पर एक लंबवत बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और ये जो प्यारे बच्चे, जो बल की जो दिशा होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश के चलने की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। बात समझ में आ रही। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने ये बताया कि मान लेते हैं कि कोई एक आवेशित कण है और यह आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है कि वी वेग से गतिमान है। तो इस आवेश पर क्या होता है, एक लंबवत बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और ये जो बल की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के चलने की दिशा के क्या होता है, ये लंबवत कार्य करता है। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आइए परिभाषा को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। मैंने जो बताया वही परिभाषा लिखाया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा जा रहा है कि इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा के लंबवत होता है। यानी कि जो लॉरेंज बल है, इसकी जो दिशा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के चलने की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। बात समझ में आ रही। एक बार फिर से परिभाषा को समझ लीजिए, चित्र को समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ऐसे याद हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप सुनिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए दोबारा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है जिस पर प्लस क्यू आवेश यानी प्लस क्यू कूलाम का आवेश उपस्थित है। और यह आवेश क्या हो रहा है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है कि वी वेग से गतिमान हो रहा है। तो इस आवेश पर क्या हो रहा है, एक लंबवत बल कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों इसी बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और ये जो लॉरेंज बल की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के चलने की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। और कहा जाएगा कि इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आएगा तो ये परिभाषा इतना आपको लिखना होगा और ये चित्र जरूर बनाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि माना कि एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक कण है जिस पर कितना प्लस क्यू कूलाम का आवेश उपस्थित है और कहा जा रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में लंबवत वेग यानी कि लंबवत वेग वी से चल रहा है। यानी कि यह जो प्लस क्यू कूलाम का जो आवेश है इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो रहा है, लंबवत वेग से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि तब कण पर लगने वाला लॉरेंज बल एफ। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाता है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा लॉरेंज बल का फार्मूला हो जाता है और बल है तो बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो क्यू क्या है, वी क्या है, बी क्या है,
तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ Q बराबर आवेश, ठीक है, और यहाँ पर V क्या है, आवेश का वेग है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का वेग, ठीक है, आवेश का वेग, ठीक है, और यहाँ पर B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र और जो आवेश के चलने का जो वेग है उनके बीच बने कोण का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बना कोण थीटा है, तो प्यारे बच्चों यानी कि देख लो कि यहाँ पर कितने हैं, 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर साइन थीटा की जगह पे यानी थीटा की जगह पर 90 अंश रख देंगे तो हमें एक फार्मूला यानी और पता चल जाएगा, F बराबर QVB साइन 90 अंश। और प्यारे बच्चों हमें पता है कि साइन 90 अंश का मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो हमें इस कंडीशन में अधिकतम बल प्राप्त होगा, यानी F मैक्स प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा QVB, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब यही प्यारे बच्चों यदि हम मान लेते हैं कि ये जो आवेश है इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति कर रहा है, यानी कि लंबवत न मान करके हम मान लेते हैं कि क्या है कि ये समांतर गति करता है प्यारे बच्चों, तो ये इस पर चालक पर यानी कि आवेश पर लगने वाला जो बल का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र और चालक के चलने यानी आवेश के चलने की दिशा दोनों क्या हो गई, समांतर हो गई एक दूसरे के, तो बना कोण क्या हो जाएगा, 0। तो वहां पर जब साइन थीटा की जगह पे यानी थीटा की जगह पे 0 अंश रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान 0 प्राप्त होगा। तो इसलिए इस चालक यानी कि इस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ों आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको आप ले सकते हो, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू।